5-5 7-7 सेकंड बाद भर के जा रही सी फट्टरां दी। 400 तो ज्यादा जख्मी भी होए साडे साथी। उन्हां एंबूलेंसां दे विच किसी दी बैठे बॉर्डर से अज भी बैठे हैं। खनौरी बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर से, डबवाली के किले वाले बॉर्डर से, राजस्थान के रतनपुरा बॉर्डर से 4 बॉर्डर से बैठे हुए हैं। सानू ही गोलियां नाल दागिया गया, साडे ते गोलियां दागी गईयां। संघर्ष यात्रा च कट रहे थे 19 मार्च नूं खटखट लत्तां बाहां तोड़ियां गईयां। उस कट्टर ने फिर आके कहंदा भी किसान उपद्रवी है। असीं पुछना चाहुंदे हां कि उपद्रवी भाजपा है या किसान है? कहने वाली बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों ने उपद्रवी कहने वाला नायब सैनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों ते गोलियां चलाने वाला खट्टर मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बीजेपी खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, डबवाली के किलियां वाली बॉर्डर और राजस्थान के रतनपुरा बॉर्डर में, उन चारों बॉर्डरों से जो पूरे देश भर के लिए संदेश था, जो बीजेपी की सरकार द्वारा, बीजेपी द्वारा जो कत्लेआम किया गया, किसानों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई, उन पर जो है उनको जख्मी किया गया, उनके कैंपों में घुसकर उनका जो है नुकसान किया गया, उस सब के विरोध में, उसके साथ साथ जो हमारे 3 साथी अनीश खड़कर, नवदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह जो हरियाणा की जेलों में है, उनकी रिहाई के लिए पूरे देश भर में आज बीजेपी के पुतले फूके गए। उसी के चलते आज भारतीय किसान एकता बीकेई ने जो नेहरू पार्क से जो अर्थी यात्रा लेके बीजेपी की बाज़ारों से होते हुए जहां परशुराम चौक, सुरखाब चौक पर पहुंचे हैं, तो यहां पर बीजेपी का पुतला फूका गया है। साथियों, पत्रकार साथियों, आपके माध्यम से हम पूरे आवाम को बताना चाहते हैं, ये वही बीजेपी है जो वादे, लिखित में वादे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, उन वादों को लागू कराने के लिए देश का किसान और मजदूर जहां अपनी देश की राजधानी में जा रहा था, तो इन्होंने सड़कों के ऊपर खड्डे खोदकर, दीवारें कर सड़कों को जो है कंक्रीट से भरकर, किले लगाकर किसानों को रोका। यहाँ तक भी नहीं रुके, उसके बाद अथरू गैस के, जहरीली गैस के गोले, मोटर इंजेक्टर दागे गए, सीधी गोलियां चलाई गई। उस गोलियां से 21 तारीख को खनौरी बॉर्डर पर हमारा किसान 21 साल का शुभकरण शहीद हुआ, और साथ ही साथ बहुत सारे किसानियों को कैंप में आकर उनको बहुत बुरी तरह से पीट कर उनको साथ ले गए, उनके ऊपर केस दर्ज किए, और वहाँ से जो हमारे साथी अरेस्ट किए उनको भी बड़ी मुश्किल से आंदोलन से उनको रिहा कराया। अब यहाँ तक भी सरकार नहीं रुकी, सरकार ने जो उपद्रव मचाया हरियाणा में, पूरे हरियाणा को गांव से गांव को तोड़ दिया, पूरे सड़कों पर, पुलों पर, सभी जगह रास्ते रोके, पूरे आवाम को, किसानों को जो है परेशान किया। तो आज जो कल 2-3 दिन से एक नई बात चल रही है, नायब सैनी जो नए सीएम बने हैं, नए सीएम, उन्होंने कहा भी उपद्रवी, किसानों को उपद्रवी कहा। तो हम कहना चाहते हैं, अगर किसान उपद्रवी थे तो जो सेंटर से रात भर चंडीगढ़ में जो 3 मिनिस्टर आए थे, पीयूष गोयल जी, नित्यानंद जी और अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री, वो उपद्रवियों से मीटिंग कर रहे थे। अगर किसान उपद्रवी थे तो उनकी बातें जो प्रधानमंत्री ने कहा, माफ़ी मांगते हुए तीनों कानून वापस क्यों लिए? हमारे जितने भी आंदोलनरत, हम गैर राजनीतिक मोर्चे से संबंध रखने वाले हैं, हमने कभी नहीं कहा अपने मोर्चों से भी किसको वोट डालो, किसको जिताओ, किसको हराओ। हमने कभी नहीं कहा भी गांव में नहीं घुसने देना। हमारा जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा है, हमने सवाल करने हैं। तो उन सवालों को अगर सुनने का मादा नहीं है, उन सवालों के जवाब नहीं है, तो किसानों को उपद्रवी कहा जाता है। हम कहना चाहते हैं, किसान नहीं उपद्रवी ये बीजेपी वाले हैं जिन्होंने सीधियाँ गोलियाँ चलाई। आज हमारी जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में तय हुआ है, अगर टाइम समय पर सीएम पहुंचते हैं तो हम रात को उनसे सवाल करेंगे। विरोध नहीं है हमारा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम अपना सवाल करेंगे। एक तो हमने हमारे ऊपर गोलियां चलाई और दूसरा हमको उपद्रवी कर रहे हैं। ऐसे ही जिसके आदेश पर, जो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर के आदेश पर जिस पर गोलियां चली, शुभकरण शहीद हुआ, किसान साथी फट्टर हुए, किसानों के ट्रैक्टर ट्रालियाँ तोड़े गए, वो भी कल आए थे, उन्होंने भी किसानों को जो है भला बुरा कहा है। तो हम कहना चाहते हैं इस बीजेपी वालों को, आप ये एजेंडा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो जनता जान चुकी है, और नैरेटिव सेट नहीं होने दिया जाएगा। हम कोई राजनीतिक नहीं है, फिर भी हम कहना चाहते हैं, ये 400 से पार वाली बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। इनको 400 से पार वाली सीटें आएंगी अगर ऐसा हालात हुआ। 400 से पार वाली है 143 सीटें, रोज रोजाना करते हैं ना, आपके चैनल के माध्यम से चलाते हैं 400 से पार वाली। आप साथियों, एक आपके पत्रकार साथी ने रतिया में जो खाली कुर्सियां दिखा दी, उसके ऊपर पुलिस में एप्लीकेशन दे के उसके ऊपर डराने धमकाने का काम किया, भी आपने कुर्सियां खाली क्यों दी आई।
आप पत्रकार साथियों के ऊपर भी दबाव है, हम मानते हैं, लेकिन आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है, हमारे किसानों मजदूरों की ओर से, आवाम की ओर से आप सच को दिखाइए, जो सच है उसको दिखाइए। यही आपसे अपील करते हैं। आप एक चौथा स्तंभ है, आप निडर होकर उन साथियों के जो कत्लेआम कर रहे हैं और अपने आप को सच्चा कह रहे हैं, उनका चेहरा नंगा कीजिए, देश में नंगा कीजिए। पूरे दुनिया में देख लिया कैसे इन्होंने गोलियों से किसानों के ऊपर अत्याचार किया है।